अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों से तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकिस्तान तालिबान के सिलसिलेवार हमलों के बाद मार्च के बाद से अफगानिस्तान के अंदर पहला सीमा पार हमला हुआ। पाकिस्तान द्वारा मंगलवार रात अफगान क्षेत्र के अंदर हवाई हमले शुरू करने के बाद तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार देर रात पड़ोसी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें पाकिस्तान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसे टीटीपी के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार पक्तिका प्रांत में सशस्त्र समूह। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय या सैन्य मीडिया विंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। सूत्रों ने अल जजीरा को पुष्टि की कि हमले पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान आदिवासी जिले के पास अफगानिस्तान के बरमल जिले में हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तालिबान द्वारा शासित अंतरिम अफगान सरकार ने भी हमलों की पुष्टि की, लेकिन जोर देकर कहा कि नागरिकों को निशाना बनाया गया था। तालिबान प्रवक्ता के कार्यालय ने अल जजीरा को बताया कि हवाई हमलों में मारे गए लोगों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 46 लोग शामिल थे। पढ़ते रहते हैं। 4 वस्तुओं की सूची, 4 में से एक सूची। आज़म इस्तेहकम, क्या नया पाकिस्तानी सैन्य अभियान सशस्त्र हमलों पर अंकुश लगा सकता है? 4 में से 2 की सूची। चचेरे भाई युद्ध में, सीमा पार हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध तनावपूर्ण। 4 में से 3 की सूची। पाकिस्तान में सशस्त्र हमलों में नाटकीय वृद्धि का कारण क्या है? 4 में से 4 की सूची। हिंसक हमलों में वृद्धि के बीच पाकिस्तान ने सैन्य अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तानी पक्ष को ये समझना चाहिए कि इस तरह के मनमाने उपाय किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खोवाराज़मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लामिक अमीरात ऐसा नहीं करेगा। इस कायरतापूर्ण कृत्य को अनुत्तरित छोड़ दें और अपने क्षेत्र की रक्षा को एक अपरिहार्य अधिकार माने। उन्होंने तालिबान सरकार द्वारा दिए गए नाम से अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, हवाई हमले जो इस साल दूसरी बार किए गए, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादी की काबुल में अंतरिम अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद हुए। आज विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से मुलाकात की, व्यापक विचार विमर्श किया, द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की गई। विश्लेषकों का कहना है कि मंगलवार की रात के हमलों के बाद संबंधों में और गिरावट आने की संभावना है। बढ़ते हमले। पाकिस्तान ने बार बार अफगान सरकार पर सशस्त्र समूहों, विशेषकर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर सीमा पार हमले करता है। पिछले हफ्ते टीटीपी लड़ाकों ने सुरक्षाकर्मियों पर हाल के सबसे घातक हमलों में से एक में दक्षिण वजीरिस्तान में कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि तालिबान सशस्त्र समूहों को शरण देने या अपने क्षेत्र को सीमा पार हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार करता है। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी अफगान पनाहगाहों से अपना संचालन करता है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान ने कहा कि हजारों पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में शरण मांगी है। टीटीपी 6000 लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय सबसे बड़ा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन है। हमारी सीमा के करीब सुरक्षित पनाहगाहों के साथ यह पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सीधा और दैनिक खतरा पैदा करता है, पाकिस्तानी राजनयिक उस्मान इकबाल जादून ने संयुक्त राष्ट्र ब्रीफिंग में कहा। डेटा हमलों और मौतों में वृद्धि का संकेत देता है, विशेष रूप से पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में, जिनकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार इस साल के पहले 10 महीनों में 1500 से अधिक हिंसक घटनाओं में कम से कम 924 मौतें हुई हैं। हताहतों में कम से कम 570 कानून प्रवर्तन कर्मी और 351 नागरिक थे। इस्लामाबाद स्थित शोध संगठन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) ने 2024 में अब तक 856 से अधिक हमलों की सूचना दी है, जो 2023 में दर्ज की गई 645 घटनाओं को पार कर गया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने टीटीपी संचालन के संबंध में तालिबान के साथ बार बार सबूत साझा किए हैं, लेकिन दावा है कि इन चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने जून में एक सैन्य अभियान आज़म इस्तेहकम स्थिरता के लिए संकल्प शुरू किया, और सुरक्षा विश्लेषक अमीर राना का मानना है कि नवीनतम हवाई हमले संभवतः इसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं।
हाल ही में सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हमलों में वृद्धि के बाद सैन्य हलकों में चर्चा अफगान धरती पर हमले करने पर केंद्रित हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमले पिछले हफ्ते सैनिकों पर हुए हमलों के कारण हुए हैं। राणा, जो इस्लामाबाद स्थित सुरक्षा थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज (PIPS) के निदेशक भी हैं, आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी विशेष प्रतिनिधि सादिक की काबुल यात्रा से नुकसान हो सकता है, मंगलवार के हवाई हमलों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सादिक की यात्रा अफगानिस्तान से संचालित TTP नेटवर्क द्वारा बढ़ते हमलों के बारे में अपनी आशंकाओं को साझा करने के लिए सरकार को संदेश देने के बारे में थी और संभवतः विश्वास निर्माण अभ्यास था। इस्लामाबाद स्थित सुरक्षा विश्लेषक एहसानुल्लाह टीपू ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में TTP ठिकानों पर कम से कम 4 हवाई हमले अभियान चलाए हैं। हालांकि टीपू ने कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति में एक गंभीर दोष उसका असंगत दृष्टिकोण था। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का दृष्टिकोण रणनीति से प्रेरित होने के बजाय व्यक्तित्व से प्रेरित रहा है। सीमा पार हवाई हमले जैसी कार्रवाइयां प्रतिक्रियाशील उपायों के बजाय एक व्यापक और सुनियोजित नीति का हिस्सा होनी चाहिए। टीपू, जो एक सुरक्षा अनुसंधान द खोरासन डायरी की सह संस्थापक भी हैं, टीपू ने यह भी सुझाव दिया कि हालांकि अफगान सरकार ने जवाबी कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वास्तविक प्रतिक्रिया पाकिस्तान तालिबान से आ सकती है। उन्होंने कहा, वास्तविक प्रतिक्रिया पाकिस्तानी तालिबान की ओर से आ सकती है, जो पहले से ही अपने आंतरिक संचार में बदला लेने वाले हमलों पर चर्चा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमलों में उनकी महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। PIPS के राणा ने कहा कि इस तरह के सीमा पार हमले विश्व स्तर पर एक आदर्श बन रहे हैं और यह संभावना नहीं है कि पाकिस्तान को हवाई हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किसी भी आलोचना या परिणाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और आत्मनिरीक्षण करने का विषय है कि अफगानिस्तान में 4 दशकों की भागीदारी के बावजूद हमने अभी भी अफगानिस्तान में शासकों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत करने के लिए राजनयिक कौशल विकसित नहीं किया है, चाहे वह कोई भी हो, राणा ने कहा। इस बीच टीपू ने इस बात पर जोर दिया कि TTP मुद्दा पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। विशेष दूत के रूप में सादिक की पुनः नियुक्ति के साथ दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें थीं। हालांकि मंगलवार की हड़ताल औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले किसी भी प्रगति में काफी बाधा डाल सकती है, उन्होंने कहा।